हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम देखने वाले हैं आईसीएसआई का सर्टिफाइड कॉपी। सीएस एग्जीक्यूटिव का जो सब्जेक्ट है ईसीआईपीएल ग्रुप 2 का, उसका हम लोग एक सर्टिफाइड कॉपी देखने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन हमें करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारे मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ कट हो सकते हैं और मॉडरेशन के भी मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये जो कॉपी, जो स्टूडेंट का कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्होंने टोटल 58 मार्क्स स्कोर किए थे, जिसमें से 6 मार्क्स मॉडरेशन के थे। तो ऐड होकर इनके मार्क्स हो चुके हैं 64, विच मींस 60 अबव मार्क्स इन्होंने एग्जाम्शन स्कोर किया है ये सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे जब मार्क्स अलॉट किए हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में इनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। यस, क्वेश्चन 2 में भी, क्वेश्चन 2A इन्होंने सॉल्व किया है, इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से मार्क्स का एलोकेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी आपकी डिटेल्स भरने के लिए आए, रोल नंबर इन वर्ड्स, उसके बाद आपका सिग्नेचर, यहाँ पर आपका रोल नंबर, उसी को आपको मार्क करना होता है। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव फिल्ड द राइट डिटेल्स। कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, मीडियम ऑफ राइटिंग, बहुत बार बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कई बार ना स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्कशीट कितनी अटैच की है ये लिखना भूल जाते हैं, कई बार ये मार्क नहीं करते हैं। प्लीज ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, इसका आप ध्यान रखिए। यस, चलिए ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। उन्होंने शुरुआत ही क्वेश्चन फर्स्ट से की है। उन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट का ए सॉल्व नहीं किया है, बल्कि बी से ही शुरुआत की है। तो अगर हम इनके प्रेजेंटेशन की बात करें तो शी हैज लीव्ड अ प्रॉपर स्पेस हियर। साथ ही में उन्होंने अलग कंसेप्ट अच्छे से लिखा हुआ है, पॉइंटर्स दिए हुए, काफी नीट। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अंडरलाइन की है। काफी अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। फॉरेन सिक्योरिटी अच्छे से इन्होंने इलाबरेट करके बताया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं 1C के ऊपर। ऑफ कोर्स अगर आप एक पेज का आंसर लिखते दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 1C की बात करते हैं, यहाँ इन्होंने सेक्शन लिखा हुआ है, साथ ही में सारे पॉइंटर्स अच्छे से लिखे हुए हैं और यहाँ इनको 4 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन 1D की बात करूँ तो फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कमीशन ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इन्होंने सब हेडिंग लिखा है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो लिखा है। सब हेडिंग को इन्होंने अंडरलाइन किया है। हर एक सब हेडिंग के बाद इन्होंने एक लाइन छोड़ी है। इससे पता चलता है कि कितना नीट प्रेजेंटेशन है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज फॉलोड हियर, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ अगर उनका क्वेश्चन एंड हुआ है तो ये पूरा हम लोग पूरा पेज छोड़ देंगे एंड वील स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। यस, यहाँ पर वो ज्यादा अच्छा आंसर नहीं लिख पाए। शी ऑलरेडी न्यू दैट ये वाला आंसर तो हमें नहीं आता है, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स आंसर ही नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन 2A1। आपको क्वेश्चन 2 में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, या तो आप 2 सॉल्व कीजिए या तो 2A सॉल्व कीजिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे द प्रोसीजर फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ऑटोमेटिक रूट, इसके अलग से पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। साथ ही अप्रूवल रूट, इसके अलग से पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। काफी नीटली प्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ इनको 4 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, विच इज अ वेरी गुड स्कोर अगेन। 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिस्टिंग्विश बिटवीन था बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं और एक यहाँ पर आप ऐड करके पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है पढ़ने के लिए। बट दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। तो इससे हमें ये समझ आता है कि नीटनेस भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्केल वेल से डब्बा बनाया नहीं है और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। सो दैट टेल्स अस दैट कितने अच्छे से हमारा जो प्रिपरेशन है वो होना चाहिए। प्रिपरेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करता है। यस, ओके, जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो उन्होंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है कि ये इशू करना चलता है, चेक यहाँ पर इशू करना नहीं चलता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उन्होंने अच्छे से बताए हुए हैं। नेक्स्ट इज 2A3। यहाँ पर फंक्शंस ऑफ आरबीआई है ये क्वेश्चन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और वो सारे हमारे पॉइंटर्स है। तो ये क्वेश्चन के लिए भी उनको 4 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2.5, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिसेस, आई गेस
तो ये आंसर उन्होंने लिखा है, इसमें भी 3 इज अ फेयर इनफ स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर प्रेडेटरी प्राइस पूछा हुआ है, जिसका उन्होंने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया हुआ है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन एक्ट। इसके बाद भी जो भी सारे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, उन्होंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। अभी 3D की अगर मैं बात करूं, क्वाइट नाइसली द आंसर्स हैव बीन रिटन। अब यहाँ पर आप बोलोगे दीदी यहाँ पर तो आंसर 3B यहाँ पर ही लिख लिया है। जी हाँ, 3B अलग से उन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पर ही लिख लिया। ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो उनको नहीं ही आता होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिख लिया, जिसके लिए ऑब्वियसली उनको मार्क्स नहीं मिले हैं। इसके बाद 3E अगेन न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। प्रेजेंटेशन इज गुड बट मे बी द एग्जाम चेकर वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड, तो इससे समझ आ जाता है कि अच्छा इनको ये वाला अच्छे से नहीं आता है प्रोविजन, तो उसीलिए उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। उसके बाद अगर 4A की मैं बात करूं, तो 4A में क्या क्या सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से क्या क्या पावर्स होते हैं, ये उन्होंने लिखे हुए हैं शॉर्ट में, बट द प्रोविजंस आर करेक्ट। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंपटीशन एक्ट। क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो जो लेंथ है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया है। मेरे हिसाब से 3/4 पेज इज मोर देन सफिशिएंट। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर्स। चलो ठीक है, हमें पता है कि CS एग्जाम्स में इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप अच्छे से अप्रोप्रिएट आंसर्स लिखो, वो ज्यादा मायने रखता है, हमें पेजेस नहीं भरने हैं। बट फिर भी अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, तो 3/4 पेज जितना तो आपने आंसर लिखना ही लिखना चाहिए। कुछ कुछ ऑफ कोर्स आंसर्स होते हैं जो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे आंसर्स भी लिखते तो चलेगा। ऑल राइट, 6th क्वेश्चन इन्हें नहीं आया है। और कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई फिगर लिख रहे हैं, नेवर राइट इट 50K, नहीं, हम कैसे लिखेंगे 50,000। यस, और सेक्शन को SEC करके नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है सेक्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर था। यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखा है, लेकिन हर एक पैराग्राफ के बाद भी एक लाइन छोड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि भले हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा ओके ओके हो, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है, पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। एंड क्वेश्चन 5th इज द लास्ट, क्वेश्चन 6th इज द लास्ट वन एक्चुअली। फैक्ट्स, कंक्लूजन, प्रोविजन, ये अच्छे से बताया हुआ है। इसके लिए इनको 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन, बट दिस आंसर वाज रॉन्ग, तो इसीलिए नो मार्क्स आर अलॉटेड। एंड दैट्स अबाउट इट। तो यहाँ पर उन्होंने पहले कुछ और आंसर लिखा होगा, फिर कंफ्यूज होकर कुछ और आंसर लिखा होगा, फिर भी इनको मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आप कोई भी ऐसा केस लॉ बेस्ड आंसर लिखते हैं, स्पेशली कंपनी लॉ या कोई ऐसे पेपर में CMSL जिसमें कोई केस लॉ है, तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ यू गिव इट टू द फैक्ट्स, देन टू द प्रोविजन, देन टू द कंक्लूजन। इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा क्लियर और क्रिस्प दिखता है। 3 पैराग्राफ में आपका आंसर लिखिएगा। और जैसा मैं सारे मेरे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग में ही आंसर नहीं लिख देना, जो मेन क्रक्स है आंसर का वो शुरुआत से चालू नहीं करना, वो सबसे कंक्लूजन में लिखना होता है, दैट या दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड या फिर इज वैलिड, जो भी आपका आंसर है, द कंटेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन इज वैलिड, या जो भी व्हाटएवर योर आंसर इज, इट शुड बी रिटन एट द कंक्लूजन, एट द एंड ऑफ द आंसर। यस, सो आई जस्ट होप कि इससे आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं या कैसे प्रेजेंट करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो प्लीज डू प्रैक्टिस एंड डू लेट मी नो अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय, टेक केयर, आउट।